Set and relation. Definition: a collection of well defined object is called a set. कोई भी चीज जैसे set of boys, girls, numbers, alphabet, they are called a well defined. इसमें किसी की चॉइस नहीं है. each and every, हर कोई इसको कह सकता है कि अगर मैं अल्फा सेट ऑफ अल्फ़ाबेट कहूँ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो ABCD है, उर्फ तहजी तो उर्दू के अलीफ बे ते. तो ये सबको एक तरह से क्या एक डिफाइंड है कि यही चीज़ ये होती है. लेकिन अगर मैं कहूँ हैप्पी पीपल, गुड बॉयज़, गुड टीचर्स, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इसे सेट नहीं कहते. तो सेट है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है. एक रोस्टर मेथड, ओके, जिसे हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, और एक होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड. रोस्टर मेथड में हमको सेट दिया होता है, हम उसके एलिमेंट्स को खाली लिखते हैं, और सेट को कभी भी हम करली ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, ये इसे कहते हैं करली ब्रैकेट. अब जैसा यहाँ लिखा है क्वेश्चन, बी द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक. ओके, तो वीक के यहाँ पर हमारे वीक के कौन कौन से डेज होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ओके, ये एलिमेंट के बीच में क्या लगाया जाता है? कॉमा. सेट के अंदर जो लिखा जाता है वो एलिमेंट होते हैं. जैसे रोस्टर मेथड को हम देखेंगे, इन द रोस्टर मेथड विल लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट विद इन ब्रैकेट्स. अब ये ब्रैकेट्स कौन थी? करली ब्रैकेट. एंड सेपरेट बाय एलिमेंट बाय कॉमा. और हर जितने भी एलिमेंट है उन तमाम एलिमेंट को हम लोग सेपरेट बाय कॉमास करते हैं. जैसे किसमें कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट्स हैं. मंडे, सेकेंड ट्यूसडे, फिर थर्सडे एंड सो ऑन. और किसी को हमने क्या लगाया? बीच में कॉमा लगाया. इसे रोस्टर मेथड. अब रोस्टर मेथड के बाद बिल्डर मेथड में क्या होता है? रोस्टर दिया होगा और हमको बिल्डर में लिखना है, तो उसके डिफरेंट मेथड है लिखने के. जैसे क्वेश्चन अगर ये दिया है AEIOU, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? सी द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. लेकिन इसे भी हम किस में लिखना होगा? करली ब्रैकेट. उसका मेथड कैसा है? पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एक्स, सेट का नाम, वो सेट का क्या नाम है? एक्स है. सच दैट एक्स का एक्स इज द मंथ ऑफ अ ईयर. अभी एक क्वेश्चन पूछा बी वाला, देखते सेकंड. बी द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. बी द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 4 का है, 9 का है, ओके, इसके बाद 16 है, 25 सो ऑन. तो परफेक्ट स्क्वायर. तो हमने क्या लिख दिए? बी इज द सेट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर. और एक्स क्या है? परफेक्ट स्क्वायर. तो वही नेचुरल नंबर और परफेक्ट नंबर लिया जाएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर मिलता है. जी, सेट के टोटल 4 टाइप्स होते हैं. ये भी 9th स्टैंडर्ड हमने पढ़ चुके. एक बार रिवीजन करते. एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. ओके, सिंगलटन सेट इज आल्सो कॉल्ड एज द फाइनाइट सेट. पहला एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का मतलब है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट. अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, a set containing no element is called a empty set. उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. a set containing no element is called a empty set. अब यहाँ पर सिंगलटन सेट, a set containing only one element, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ही एलिमेंट होगा, उसको कहेंगे हम सिंगलटन सेट. क्या कहेंगे हम? सिंगलटन सेट. जैसे हमने कोई एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट का, और जिसमें सिर्फ एक होगा तो उसे कहेंगे हम लोग सिंगलटन सेट. और सिंगलटन सेट क्या एक तरह फाइनाइट सेट है. क्यों? क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं. दो सेट्स आर काउंटेबल या काउंटिंग इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट का क्या? अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट को हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। इसका अपोजिट है जिसको हम नहीं काउंटिंग कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ये है 4 टाइप्स ऑफ सेट: एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सेट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसमें से जो हम सबसे पहले कुछ एक देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहते हैं जिससे तमाम एक ऐसा सेट होगा, जैसे हम यूनिवर्स को कह सकते हैं जिसके अंदर हमारे तमाम वर्ल्ड आ गया, स्टेट्स आ गई, डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, कॉन्टिनेंट्स आ गए। तो ऐसा कोई चीज़ जिसके अंदर हम सेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें तमाम ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, उसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। ऐसे अब यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हम देखते हैं। इफ इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ सेट। सबसेट ऑफ सेट वो सेट जिसके तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल सेट्स में हो, इसे कहते हैं सबसेट। जैसे एग्जाम्पल, एक सेट है 1 2 3 और बी है 1 2, तो बी के पूरे एलिमेंट ए में है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसे अब इसी तरह हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। जैसे एक सेट है यू, तो यू क्या हो गया 1 2 3 4 अप टू 9, तो इसमें ये दोनों के एलिमेंट आ गए। अगर मैं एक डी एक और बना दूं 5 6, एक और बना दूं ई 3 6 9, तो ये सब जितने ए बी डी ई, ये सब सेट क्या है, इसके सबसेट है। तो ऐसे एलिमेंट को कहेंगे, ऐसे सेट को कहेंगे यूनिवर्सल सेट। Definition: if in a particular discussion all set under consideration are subset of set, say U, and then U is called a universal set. इसे डिफाइन बाय U होता है, कैपिटल U, तो इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब अब जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया था सेट, ओके, जैसे अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इसको डिफाइन बाय ए डैश करते, तो मैं क्या करूँगा, इसको यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट लिखूंगा। 1 2 3 छोड़ने के बाद 4 5 6 7 8 9, तो ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब यू के ऑल एलिमेंट लिखेंगे एक्सेप्ट ऑफ ए। अगर बी कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो सेम, यू के ऑल एलिमेंट लिखूंगा एक्सेप्ट ऑफ बी। ई कॉम्प्लीमेंट लिखने जाऊंगा तो यू के ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑफ ई। जैसे 3 6 9 छोड़ के बाकी सब लिखो 1 2 4 5 7 8, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या, लेट ई द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। पहला तो ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल, पहली कंडीशन। दूसरा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। तो इसका एग्जांपल यहाँ समझा वेन डायग्राम के जरिए। एक एक्स इधर यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट है। अब ये यूनिवर्सल सेट का अगर मुझे ए से ए लिखा है सेट 2 4 6 8 ए का है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा ए के जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़कर। जैसे कौन बच गया 0 1 2 1 3 5 7, 0 1 3 5 7, this is the A complement. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। उसको कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट का वापस एक कॉम्प्लीमेंट निकालूं, एक कॉम्प्लीमेंट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो क्या होगा, मुझे यूनिवर्सल सेट में से ऑल एलिमेंट लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट ए कॉम्प्लीमेंट। तो कौन बच गया 1 2 3 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए। इसी तरह यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसको एम्प्टी बोलते हैं, और एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल बच जाएगा। ये तीन अहम डेफिनेशन प्रॉपर्टीज ऐसा। इसी तरह ए सबसेट ऑफ बी है तो बी देन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसका रिवर्स। अभी हम कुछ अभी दूसरा ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट में होता है कि यू हम यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं और वहाँ कैसा लिखते हैं। यूनियन सेट a set of A and B set of all element which are A or in B, मतलब वो A में भी होना चाहिए और B में भी, ऐसा सेट। जो मैं एक सेट लिखूँगा यूनियन, इसमें A के एलिमेंट भी इंक्लूड हो गए और B के एलिमेंट भी इंक्लूड हो गए। जैसे एग्जाम्पल, लेट अस एग्जाम्पल A ले लिए एक सेट 2 4 6 8 10 और B एक सेट है 3 6 9 12 15। देयर इज अ टू सेट। अगर इसका हमें A यूनियन B लिखना है रिडिफाइंड बाय यू, तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ A एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ B, बट वी हैव ये और मीन्स इंक्लूड द ऑल एलिमेंट 2 4 6 8 10। second B 3 6 which already we have 9 12 15। the rules of the set is no repetition। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 6 रिपीटेड हो रहा था, वन टाइम लिख चुके इसलिए नहीं लिखे। 2 4 6 8 10 3 9 12 15। अगर आपको इसको इस तरीके से भी लिखोगे 2 3 4 6 8 9 10 12 15, no issue, this is also correct and this also correct. Important is the all elements in A or B, include all element A or B, this is called a union set। तो definition of union set, a union set A and B, the set of all element which are A or B, okay, तो or is the taken in the inclusive sense। इसका अपोजिट क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन सेट क्या है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में कॉमन। जैसे एग्जांपल, अगर मैं A इंटरसेक्शन या A इंटरसेक्शन B सेट लिखूंगा तो मैं दोनों में जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर 6 here is 6, so this is the only one element is in, so 6, this is called the intersection of A and B। Definition of intersection set, the intersection of two set A and B is the set of all element which are in both, तो दोनों में in A and B is called a denoted by A। अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखो तो यहाँ पर अगर 3 सेट तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं 2 ही से हो सकता है, 3 में भी इंटरसेक्शन बन सकता है, ओके। तो इम्पोर्टेंट क्या है, वो एलिमेंट तीनों सेट में हो, दोनों एलिमेंट में, चारों सेट में हो, ऐसे का एलिमेंट जिसमें सब में कॉमन है उसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और जिसका निकाला जाएगा। जैसे अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो ये क्या तीनों का कॉमन है, तो यहाँ जो एलिमेंट्स आएंगे दिस आर कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A B C which is denoted by A intersection B intersection C। अगर दो सेट का देखेंगे तो ये दिस इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व एग्जांपल, आप पूछा है इफ P Q R, यहाँ दिया है, किस फॉर्म में दिया इसको, ये हमें
बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसके एलिमेंट्स को फाइंड करके आंसर लिखना है। एग्जाम्पल P set x such that x square plus 14x plus 40 इक्वल टू 0। अब P को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे दिस इन द बिल्डर फॉर्म, और हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये हमको बिल्डर फॉर्म में दिया है, अभी हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। P इक्वल टू सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 40 को हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में मल्टीपल डिवाइड करें बाय एडिशन, क्या उसका मिडल टर्म हो तो क्या होगा 10 4 द 40 जो हमने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है। अब दोनों को क्या करना है, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, मतलब दोनों को प्लस करना होगा तो 10 प्लस 4 क्या आ जाएगा 40। तो हमारी दो क्या ब्रैकेट बन रही है x प्लस 10 x प्लस 4। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसका हम लोग सॉल्व करें तो x प्लस 10 और ये x प्लस 4 इक्वल टू 0। जब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे तो क्या बचेगा, एक माइनस 10 माइनस 4, तो p की वैल्यू क्या मिली माइनस 10 और माइनस 4। सिमिलरली भी q को सॉल्व करेंगे, q सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब q को सॉल्व करेंगे फाइनली q का आंसर क्या आएगा 3, 2। हम इनको 6 को डिवाइड करना है, मल्टीपल ऑफ 6 एडिशन और सब्ट्रैक्शन माइनस 5 मिले तो 3 2 ज़ा 6। जब माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 होगा और फाइनल आंसर 3 और 2। सिमिलरली r इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व दैट r इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा फाइनल हमको 23 द 60 होता है और 20 माइनस 3 17 होता है। 60 को जब हम लोग क्या करेंगे मल्टीपल फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो 23 द 60 या माइनस 20 और ये प्लस 3 प्लस 20 माइनस 3। ठीक है, ये तो माइनस चाहिए मल्टीपल में, लेकिन एडिशन में हमको चाहिए प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस तो 70। तो आंसर फाइनल मिलेगा माइनस 20 प्लस 3। तो हमको 3 सेट मिल गया पी क्यू आर। वन मोर टाइम वी हैव टू रिटन हियर। अब क्वेश्चन है पहला, हमारा पहला क्वेश्चन है पी यूनियन क्यू, सेकेंड है क्यू इंटरसेक्शन आर, थर्ड है पी यूनियन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन आर। तो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करें। पी यूनियन यूनियन में है ऑल एलिमेंट ऑफ पी और क्यू, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। तो पी में क्या है हमारे माइनस 10 माइनस 4, क्यू में हमारे क्या है 3। तो पहला सॉल्व हो गया। सेकंड वन क्यू इंटरसेक्शन आर। क्यू इंटरसेक्शन आर क्या है, दोनों में जो कॉमन है, तो क्यू में क्या है 3 2, आर में माइनस 20 और 3, तो कौन कॉमन है 3 इज कॉमन, क्यू इंटरसेक्शन आर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा पी और क्यू इंटरसेक्शन आर का दोनों में टोटल एन पी के क्या है माइनस 10 माइनस 4, आर में और क्यू इंटरसेक्शन आर क्या है 3। ये दोनों का क्या हो गया यूनियन, ये दोनों का यूनियन। डेफिनेशन एक बार हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन का इन द फॉर्म ऑफ सेट देखेंगे। ए यूनियन बी, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ क्या और है, जब और है मीन्स ए यूनियन बी,
और इंक्लूड हम लोग समझे और इधर टेकन बाय इंक्लूसिव सेंस। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये और की जगह हम लिखेंगे एंड। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर एंड एंड है तो इंटरसेक्शन यूनियन है। और अभी हम एक्सरसाइज को चेक करें, देखेंगे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। अब यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है हमको, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज। अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज। इसको कैसा लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन अब यहाँ पर नेम नहीं लिखा तो अगर आप नेम लिखना नेम लिख रहे लेट ए, हमने इसको डिफाइन किया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू, अब लेटर कौन कौन देंगे, पहला अहम एलिमेंट लिखे कॉमा लगाए सेपरेट बाय कॉमा, ए कॉमा आर कॉमा आर दो टाइम है तो एक ही बार लिखिए, आई कॉमा ए ऑलरेडी वी हैव टू रिटर्न, जी कॉमा ई क्लोज ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द आंसर इन द रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन है एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर है तो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। -1/2 से बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 एंड एक्स इज लेस देन 9/2। ओके, अब यहाँ पर -1/2 मतलब -0.5, 9/2 मतलब 4.5, मतलब -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आई वी हैव टू रिटर्न हियर करली ब्रैकेट, तो कौन सा आएगा, -0.5 से बड़ा 0 1 2 3 4 और 4. ये सेकेंड का सॉल्यूशन, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द बिल्डर फॉर्म। अब यह सेट दिया 0, अब लिखने के इसके बहुत से मेथड है। ओके, क्वेश्चन लिखा है हमारा कार्य 0, इसका सॉल्यूशन लिखे हमने डिफाइन करे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है 0 होल नंबर में ये होता है। और अब मैं x को डिफाइन करता हूँ कि x क्या है, इज लेस देन 1, कॉमा लगाना कंपल्सरी, x लेस देन 1, x होल नंबर है लेकिन लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 कौन होगा, 0 ही होगा, क्योंकि होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 और 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, तो 1 से छोटा कौन है 0, तो ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखा है +0 +-1 +-2 +-3, तो मतलब प्लस और माइनस आ गया, मतलब इंटीजर है। 0 तो हमने वहाँ पर होल नंबर लिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे ब्रैकेट x, आप x लिखो या तो कोई दूसरा एलिमेंट भी लिख सकते चाहो तो, ना हम रिटर्न r सच दैट r बिलोंग्स टू इंटीजर कॉमा, अब इंटीजर हो गया लेकिन आप r कहाँ से कहा था कि इसको डिफाइन करें, फाइनाइट बनाएंगे, r इज ग्रेटर देन एंड लेस देन, r ग्रेटर देन -4, ओके, और r लेस देन 4, ग्रेटर देन 4 आ गया, -4 आ गया, तो -4 से ग्रेटर कौन होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, और 4 से लेस तो 3 पे रुक जाएंगे। तो यही हमको आंसर चाहिए था, दिस वन, थर्ड वन। इस तरीके से अगले वीडियो में हम आगे और इसको
सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।